नमस्कार। ये मेरा नवा एपिसोड है। जानते ही हर बार ही कहता हूँ, सपन चैनल में क्रिएशन में आप सबको स्वागत है। तो अलंकार के बारे में पिछले सब एपिसोड में मैंने बता दिया था। अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बताइएगा, मैं बोलूँगा। आज थोड़ा फिर हम चलेंगे, चर्चा करेंगे हमारे जो सभी टिप्पणियाँ हैं, जो संज्ञा हैं, किससे क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली सुर किससे कहते हैं, स्वर। तो ये सभी तो जानते हैं, मैंने पिछले ही में बताया था कि स्वर जो होता है वो रस से आते हैं। रस से, नव रस जो होते हैं उनमें से रसों से सुर तैयार होता है। मगर सुर है क्या? अभी हम चलेंगे हमारे संगीत की भाषा में, अगर चलेंगे तो सुर होता है जो कहते हैं कि एक ही स्थान पर एक से अधिक जो 7 नाद होते हैं, तो उनके बीच में जो हम जो एक आवाज, ध्वनि, जो नाद निकालते हैं, कंठ से उच्चारित करते हैं, या नहीं तो कोई वाद्य यंत्र हो, या नहीं तो हमारे गले से हो, जो निकालते हैं, जो सुरों को निकालते हैं, उनके बीच जो एक से अनेक नाद के बीच जो मधुर संपर्क होता है, एक रिलेशन होता है, वो है सुर। देखिए, मैं अलंकार में भी बता रहा था कि कैसे जब मैं कह रहा था ये समार इस तरह अभ्यास करेंगे, इसे मीड कहते हैं। मीड से बाद में अभ्यास करेंगे, मगर पहले हम सादा सादा करेंगे। मीड जब होगा तो गाना और भी चार चार लगेगा। तो इनके बीच जो लेते, एक सुर से जब दूसरा सुर लेता हूं तो उनके बीच का जो मधुर संपर्क होता है वही सुर है। बाकी रहा अभी सप्तक किसे कहते हैं। मैं कहूँगा सप्तक जो है वो है, मतलब 7 सुरों के समाहार को सप्तक कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। देखिए, सा से नी तक जो मैंने कहा ये सप्तक है, मगर कभी कभी बच्चे सा को भी जोड़ देते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, वो जो दूसरा सा बन गया, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। देखिए, सप्तक का सबसे छोटा सुर है सा और सबसे बड़ा सुर है नी। सबसे बड़ा सुर है नी, क्योंकि नी के बाद जो सा आता है वो और एक सप्तक का बन जाता है। तो 7 सुरों के स्थान को कहते हैं सप्तक। और सप्तक ऐसे खास तौर पे 3 प्रकार हम यूज करते हैं। जो एक बीच में जो आता है वो मध्य सप्तक, मध्य ही तो केंद्र होता है ना, मध्य सप्तक। और उससे पीछे नीचे जो जाता है, मध्य सप्तक के नीचे जो जाता है, सा नी दा पा मा गा रे सा, ये जो आता है, ये आता है मंद्र सप्तक बन गया। ये मंद्र सप्तक बन गया। और तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। देखिए, भातखंडे की पद्धति में, जो भातखंडे की पद्धति में सीखते हैं उनसे कहता हूं, भातखंडे की पद्धति में जब नीचे सुर के नीचे नुक्ता आता है, बिंदी आती है, वो मंद्र सप्तक का होता है। और सुर के ऊपर या नीचे कोई बिंदी नहीं होती है, वो मध्य सप्तक कहलाता है। और सुर के ऊपर जब नुक्ता या बिंदी चली जाती है उसको तार सप्तक कहते हैं। देखिए, ये मध्य सप्तक का मैं ले रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी, ये हो गया एक सप्तक। फिर सा रे गा मा पा धा, ऐसे जो आएगा ऊपर, ये आएगा तार सप्तक का चल रहा है। तो याद रखे, जब 7 सुरों के मेल के स्थान को सप्तक कहते हैं। लेकिन याद रखिए, सप्तक जो है तो 7 सुर है, मगर सुर कितने प्रकार के होते हैं। एक सुर, एक सप्तक में हिसाब करेंगे तो
12 सुर होते हैं, क्योंकि 7 सुर होते हैं शुद्ध सुर और कोमल सुर होते हैं 4 सुर, रे गा धा नी, और एक सुर होता है तीव्र माँ। माँ का तीव्र माँ होता है, इसलिए इन कोमल 4 सुर कोमल और एक सुर तीव्र, ये मिलाकर हुए 5, इन्हें कहते हैं विकृत सुर। विकृत सुर कहते हैं 5। तो 7 शुद्ध सुर और विकृत सुर 5 मिलने से 12 सुर हो जाते हैं। तो एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, उसे तब सप्तक नहीं कहते, उसे हम कहते हैं टोन विलेज या सुर ग्राम। एक सुर विलेज में 12 सुर होते हैं, जबकि शुद्ध और विकृत मिलाकर, मगर ऐसे सप्तक कहेंगे तो उसमें 7 सुर है। तो सप्तक के बाद आयाम थोड़ा देखेंगे कि एक जब राग गायन करेंगे, राग गायन करते समय उसमें मैंने कहा था 5 अंग आते हैं, जो थाट, वादी, संवादी, जाति, थाट, वादी, संवादी, जाति और समय। तो वादी संवादी के बाद में एक आता है अनुवादी भी आता है, एक विवादी भी आता है, वो नाम बताऊंगा। वो हम राग के अंग में नहीं लेते हैं, लेकिन है, उसमें यूज होता है। अच्छा, अभी मैं चर्चा करूंगा वादी सुर क्या होता है। ओनली राग के लिए कोई लाइट सॉन्ग गाएंगे या भाव संगीत गाएंगे, उसमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा था शास्त्रीय संगीत में सब जरूरी है। तो वादी सुर क्या होता है, आप याद रखिए। घर में एक फैमिली को लीजिए, घर में पापा होते हैं, मम्मी, पापा मम्मी बाल बच्चे मिलकर एक फैमिली बनती है। तो फैमिली में मुख्य कौन होता है, पापा होते हैं। उसके बाद दूसरी मुख्य कौन होती है, माँ। और तीसरी मुख्य कौन होती है, बाल बच्चे जो हैं। और ये रहा, तो कोई आएगा ढूंढने के लिए, घर में बाबूजी हैं तो कौन जाएंगे, पहले पापा जाएंगे। उसके बाद पापा नहीं होंगे तो मम्मी जाएंगी, मम्मी नहीं होंगी तो बच्चे बता देंगे आप घर में पापा मम्मी नहीं है। तो लीजिए एक राग एक फैमिली है, समझिए। तो उसमें जो वादी स्वर है वो समझिए पापा, और जो संवादी स्वर है समझिए माँ। वादी संवादी सुर को छोड़ने के बाद और भी कुछ नोट रहे, सुर रहे, उसको कहेंगे अनुवादी। तो वादी सुर किसे कहते हैं ना, राग में जो स्वर मुख्य होता है, राग में जिस सुरों पर ज्यादा नजर रखी जाती है, उसे वादी स्वर कहते हैं। एक राग में समझिए एक ही वादी होता है, एक ही संवादी होता है। वादी कभी 2 सुर नहीं होता, संवादी कभी 2 सुर नहीं होता, और अनुवादी ज्यादा होते हैं। तो वादी गया। अभी ये संवादी किसे कहते हैं, वादी समझे ना, फिर से बोलूं, वादी स्वर उसे कहते हैं राग में जो स्वर मुख्य होता है, जो सुर का चलन ज्यादा रहता है, उसे वादी स्वर कहते हैं। और राग में जो स्वर वादी के बाद मुख्य होता है, उसे संवादी कहते हैं। यानी वादी समझिए कि ऐसे हिसाब बोल रहा हूं, वादी को समझिए कि मैंने 5 बार लगाया, तो कम से कम संवादी 3 बार लगाऊंगा। इसका मतलब है वादी मुख्य है, उसके बाद आता है संवादी। तो संवादी को छोड़ने के बाद जो सुर है, समझिए कि एक बार एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूं भोपाली के लिए। जो भोपाली में जाती है औडम औडम, यानी 5-5, यानी उसमें वादी एक होगा, संवादी एक होगा जरूर। तो बाकी जो रहे सुर, कभी तो 2 सुर से राग नहीं बनेगा ना, तो कम से कम 5 सुर चाहिए। जो जाति औडप की 5 सुर, 5 सुर होने से क्या हुआ, वादी एक चला गया, संवादी एक चला गया, और क्या रहे, देखिए सारे गा पा गा सा सा धा पा गा रे सा। एक गा को छोड़िए और ढा को छोड़िए, और कौन रहे, सा रे पा, सा रे पा, ये रहे अनुवादी। तो वादी एक,
संवादी 1, अनुवादी 3, 5 सुर बन गए। तो आज इतना ही है। अगले एपिसोड में मैं ज़रूर इसके बारे में फिर से दोबारा चर्चा करके जाऊंगा। आप देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।